स्थिति उत्पन्न नहीं होगी? भारतीय जनता पार्टी अराजकता फैले ऐसे ही काम करती है और यहाँ पर तो ये भरोसा दिलाया था कि न जाने कितनी कंपनियां यहाँ पर रहेंगी जो चुनाव के बाद भी सुरक्षा व्यवस्था को संभालेंगे। आखिर वो कंपनियां क्या हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि 15 दिन की छुट्टी दे दी गई हो उनको। कल शुभेंदु अधिकारी का जो पीए है उसको भी मर्डर किया गया है इस एलिगेशन से। अब सेंट्रल फोर्स और ये विजिलेंस काम है, ये सवाल भी है। किसी के करीबी की जान जाना या पॉलिटिकल वर्कर के साथ व्यवहार होना और टीएमसी के पार्टी कार्यालय को जलाना, उनके कार्यकर्ताओं के साथ ये व्यवहार करना, ये जिम्मेदारी किसकी है? आप ये सिक्योरिटी देने की जिम्मेदारी किसने ली थी? इलेक्शन कमीशन, देश के होम मिनिस्टर। तो उन्होंने तो ये कहा था कि हम लाखों सेंट्रल फोर्स भेजी है। सुनने में आया 3 लाख से ज्यादा यहां पर सेंट्रल फोर्स भेजी गई थी और एक पैरेलल स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया था, पैरेलल स्ट्रक्चर। और उसमें बड़ी संख्या में यूपी के भी लोग थे, यूपी के लोग थे बड़ी संख्या में। और हमारी तो जानकारी में ये भी है कि बंगाल का चुनाव जो सेंट्रल फोर्स आई थी वो यूपी की आई थी, बिहार की आई थी, जो बॉर्डर्स थे वहां से खाली कर करके यहां लेके आए थे। जब यूपी में चुनाव होगा तो बंगाल की फोर्स, आसाम की फोर्स, नागालैंड की फोर्स, अरुणाचल की फोर्स जाएगी। सर, यहाँ पे बंगाल में पोस्ट वायलेंस देखा जा रहा है। बिहार में आज मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है, तमाम बड़े नेता मंत्री वहां पे शामिल हुए, लेकिन इस घटना को लेकर के सवाल लगातार उठ रहे हैं। कौन जिम्मेदार इसके लिए? नकारात्मक राजनीति कौन करता है? हत्या करके राजनीति कौन करता है? और बीजेपी पे सवाल बहुत हैं। आज जब हम और आप बात कर रहे हैं, नोएडा में ही एक की जान चली गई। नोएडा में एक भाई अपना पूछ रहा है कि मैं आखिरकार जान कैसे गई उसकी। सोचिए, भाई की जान ले ली गई। कौन है जिम्मेदार उसके लिए? कौन है जिम्मेदार उसके लिए? आप तो यूपी से आए हो। नोएडा में अभी एक भाई की हत्या कर दी गई, कल गाजियाबाद में बैंक डकैती हो गई। कौन है जिम्मेदार उसके लिए? लेकिन लोकतंत्र को इतना लूटा किसी की सरकार में नहीं गया। ये पहली बार दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, इलेक्शन कमीशन दोनों मिलकर के काम कर रहे हो। चाहे एसआईआर किया हो, चाहे एसआईआर के बहाने जो टारगेटेड वोट काटे गए हों। और वो तो आंकड़े आपके पास भी हैं, जहां ज्यादा वोट कटा है वहां बीजेपी ज्यादा जीत गई। ममता बनर्जी ने कहा है कि हम इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगे और अब लड़ाई सड़कों पर होगी। इसीलिए मैं दीदी से मिलने आया हूं। सर, एक आखिरी सवाल। ऑपरेशन सिंदूर का 1 साल हुआ।